नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। लीजिए, आज एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के षष्ठ प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य के इकाई क्रमांक 3 बिहारी रत्नाकर के महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या भाग 4 अंतिम भाग प्रस्तुत है। बहुत से दोहों की व्याख्या हम कर चुके हैं। कुछ और चुनिंदा दोहे जिनकी व्याख्या आज करने जा रहे हैं। औधाई सीसी सुलखी बिरह जलत बिलबात। औधाई सीसी सुलखी बिरह जलत बिलबात। बीच ही सूखी गुलाब जल छीटो छुई न गात। शब्दों के अर्थ लेते हैं पहले। औधाई यानी उड़ेल दी। विरह बरनी विरह की जलन में। बिलबात या बिललात यानी बिलखते हुए। गुलाबू गुलाब का जल। छीटो छीटा भी, बूंद भी, और गात का मतलब होता है शरीर। प्रसंग: नायिका वियोग की अग्नि में जल रही है। सखी से उसका यह दुख देखा नहीं जाता, तो जाकर वो नायिका से कहती है। क्या कहती है? नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और उस अग्नि में जलते हुए वो बिलख रही है। रोने और बिलखने में अंतर है ना। रोना सामान्य रुदन है, लेकिन बिलखने में फफक फफक कर रोना, बोल बोल कर रोना बिलखना है ना। तो नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और उस जलन में बिलख रही है। विरह की उस जलन में बिलखता हुआ देखकर हमने, सखी कह रही है नायक से, कि हमने गुलाब जल की भरी हुई शीशी उसे शीतलता पहुँचाने के उद्देश्य से पूरी की पूरी औधाई यानी पूरी की पूरी उस पर उड़ेल दी। लेकिन नायिका के विरह की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसकी आग में, उसकी तपिश में वह गुलाब जल बीच में ही सूख गया। उस गुलाब जल का एक बूंद भी नायिका के शरीर को छू नहीं पाया। विरह की अग्नि इतनी प्रचंड है, इतनी तेज है कि पूरी की पूरी गुलाब जल की शीशी उड़ेल देने के बावजूद नायिका के देह तक एक बूंद नहीं पहुंचा। विरह की तपिश में, अग्नि में वह गुलाब जल बीच में ही सूख गया। देखिए, इन पंक्तियों में विरह का ऊहात्मक वर्णन, और जहाँ पर अत्यधिक ऊहात्मक हो जाता है वर्णन, वहाँ पर फिर प्रभावोत्पादकता में शैथिल्य आ जाता है। वो भाव मन में उठ नहीं पाते, या कवि के द्वारा प्रस्तुत किए गए भावों से हम जुड़ नहीं पाते। तो इन पंक्तियों में विरह का अत्यंत ऊहात्मक वर्णन होने के कारण प्रभावोत्पादकता में कमी आ गई और प्रभावोत्पादकता में शिथिलता आ गई। दूसरी बात, प्रस्तुत पंक्ति में जो प्रोषित पति का नायिका है उसका वर्णन कवि ने किया है, क्योंकि नायक के विदेश जाने पर या नायक के चले जाने पर, विदेश न भी गया है तो नायिका के पास नहीं है नायक, तो नायक के चले जाने पर प्रिय के विरह में नायिका
दुखी हो रही है। ठीक है। और अब देखिए, और सबे हरसी हसती गावती भरी उछाह, और सबे हरसी हसती गावती भरी उछाह, तू हो बहु बिलखी फिरे क्यों देवर के ब्याह। बड़ी सुंदर पंक्तियां। हर्षी, हर्षित होना, प्रसन्न होना। उत्साह का मतलब होता है उत्साह, और बिलखी, वही बिलखना, जोर जोर से रोना, है ना। रुदन और बिलखन में अंतर है, तो जोर जोर से रोना। प्रसंग यह है कि नायिका का अपने देवर से प्रेम था। अब देवर का विवाह हो रहा है, तो इससे नायिका को बड़ा दुख पहुंच रहा है, और उसके इस दुख को पड़ोस में रहने वाली एक वृद्धा समझ जाती है। उसकी अनुभवी आंखें इस दुख को जान जाती हैं, उसका भान उसे हो जाता है। तो नायिका को लक्षित करके वो वृद्धा कहती है कि हे बहू, और तो सारी स्त्रियां प्रसन्न होकर हंसती हुई उत्साह से भरकर विवाह के सुंदर गीत गा रही हैं, है ना। देवर का ब्याह हो रहा है, तो और सारी नारियां अत्यंत प्रसन्न हैं, उत्साह से भरी हुई हैं, हंस रही हैं, और हंसते हुए उत्साह से भरी हुई होकर गीत गा रही हैं, उत्सव मना रही हैं। लेकिन तू ही क्यों बिलखती फिर रही है, तू ही क्यों देवर के ब्याह में इतना रुदन कर रही है। अर्थात इस पूरे विवाह के उत्सव में एक तू ही है जो दुखी दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण है? अब विशेष बात क्या है? वृद्धा की अनुभवी आंखों ने बहू को बिलखते हुए देखकर देवर भाभी के प्रेम संबंध को जान लिया। यह वृद्धा की सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, यह सूक्ष्म दृष्टि है कवि बिहारी की। एक एक भाव, एक एक चेष्टा का वर्णन करने में बिहारी जैसा दूसरा कवि साहित्य जगत में नहीं हुआ, और उस पर दो दो पंक्तियों में गहन भावों की अभिव्यंजना। अगला देखें। कहाँ भयो जो बिछुरे मो मन तो मन साथ, कहाँ भयो जो बिछुरे मो मन तो मन साथ, उड़ी जाहू कितहूँ तऊ, उड़ी जाहू कितहूँ तऊ, गुड़ी उड़ायक हाथ। फिर से शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ को लीजिए तो व्याख्या करने में बहुत ही आसानी होती है। बिछुरे, बिछुड़ना, उड़ी यानी उड़ना, कितहू कहीं भी, गुड़ी यानी पतंग, और उड़ायक हाथ यानी उड़ाने वाले के हाथ। प्रसंग यह है कि कोई विरहणी अपने प्रवासी प्रियतम को पत्र लिख रही है। एक तो यह हो सकता है उसका प्रसंग, और दूसरा प्रसंग प्रवासी नायक अपनी प्रेमिका को, अपनी नायिका को पत्र लिख रहा है। दोनों संभावनाएं बनती हैं। नायक कहता है नायिका से, या नायिका कहती है नायक से कि यदि हम बिछुड़ भी गए हैं तो क्या हुआ। कहाँ भयो जो बिछुड़े, क्या हो गया जो बिछुड़ गए। यदि हम बिछुड़ भी गए तो क्या हुआ। इसमें कोई विशेष चिंता की बात नहीं है,
क्योंकि मेरा मन तो तेरे मन में मिला हुआ है और मेरा मन तेरे हाथों में ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार पतंग उड़ता हुआ चाहे कहीं भी क्यों ना चला जाए, लेकिन उसकी डोर उड़ाने वाले के हाथ में होती है। वैसे ही मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन मेरे मन की डोर तुम्हारे हाथ में रखी हुई है। मेरे मन की डोर तुम्हारे हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। कहने का भाव यह है कि हम शरीर से भले ही दूर हो गए हैं, लेकिन मन तो फिर भी एक दूसरे के पास ही है। अब देखिए यहाँ पर उपमेय नायक और नायिका है ना। उपमान पतंग है। साधारण धर्म क्या है? हाथ में रहना का बिंब प्रतिबिंबन भाव होने के कारण दृष्टांत अलंकार है ना। और वही बात बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि कवि की, और कवि की सूक्ष्म दृष्टि गहन भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। अगला दोहा देखिए। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। फिर शब्दार्थ लीजिए। लिखत ना बनत, लिखते नहीं बन रहा। संदेशु यानी संदेश। लजात यानी शर्माना, लज्जाना। यो हृदय। वही पंक्तियाँ, वही प्रसंग कि प्रोषित पति का नायिका है, प्रिय के प्रवास पर दुखी होकर उसे पत्र लिखना चाह रही है, परंतु शरीर में कंपन है, स्वेद है, अश्रु बह रहे हैं, बहुत सारी चेष्टाएं हो रही हैं, और इन सब के कारण वह पत्र नहीं लिख पा रही है। अतः अपनी इस विवशता को, अपने इस परेशानी को, अपनी इस मजबूरी को वह चंद पंक्तियों में लिखकर किस तरह से नायक तक भेजती है। हे नायक, अनेक प्रकार के भावों और अनुभवों के कारण मेरा विरह, मेरा दुख मुझसे कागज पर लिखा नहीं जा रहा है। कागज पर लिखत न बना, कागज पर लिखा नहीं जा रहा है। और तुम्हारे वियोग में मेरी जो दशा है, उसका मैं वर्णन किसी दूसरे के सामने कैसे करूं? मैं तुम तक अपना संदेश किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन अपने मन की दशा का वर्णन किसी दूसरे के सामने करने में मुझे लज्जा आ रही है। कहत संदेश लजात, है ना, संदेश कहने में लज्जा आ रही है। तो क्या कहती है नायिका? लिख कुछ नहीं रही है, नायक के पास किसी को भेज रही है, व्यक्ति विशेष को, और उससे कहती है कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। तुम नायक से जाकर के बस इतना कह देना कि तेरे हृदय की जो हालत है वही मेरे हृदय की हालत है। कहिए सब तेरे हियो, मेरे हिय की बात। जो कुछ तेरे हृदय में घटित हो रहा है वही मेरे हृदय में घटित हो रहा है। अर्थात दोनों ही ओर प्रेम बराबर पल रहा है ना। और
इस तरह कारण के ना होते हुए भी कार्य के होने का वर्णन होने के कारण फिर कौन सा अलंकार? वही विभावना अलंकार। विरहणी नायिका प्रोषित पति का नायिका है, जिसका प्रिय कहीं चला गया है, विदेश चला गया है, और प्रिय के विदेश जाने पर नायिका उस तक अपना संदेश भेज रही है। अब देखिए, पत्रा ही तिथि पायतु वा घर के चहुपास। पत्रा ही तिथि पायतु वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। नायिका के सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है कवि के द्वारा। शब्दार्थ पहले लेते हैं। पत्रा ही यानी पंचांग देखकर, वा घर यानी उसके घर, चहुपास चारों ओर, पुण्योई यानी पूर्णमासी। पूर्णमासी के दिन क्या होता है? चांद पूरा निकला रहता है ना। आनन का मतलब होता है मुख, और उजास का मतलब होता है उजला, उजाला, है ना। ओप शोभा। प्रसंग वही मैंने बताया कि नायिका की सखी नायक से नायिका के मुख की शोभा का वर्णन कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि नायक स्वयं सोच रहा है कि नायिका कितनी सुंदर है। उस नायिका के घर के चारों ओर, है ना, नायिका के घर के चारों ओर उसके मुख की शोभा के प्रकाश के कारण प्रतिदिन पूर्णमासी बना रहता है। चंद्रमा के पूरी तरह से निकलने पर, पूर्ण चंद्र के निकलने पर पूर्णमासी होता है, और भरपूर रोशनी, भरपूर उजाला छा जाता है। तो नायिका का मुख कैसा है? पूर्णमासी के चांद की तरह है, और प्रतिदिन चमकता रहता है। प्रतिदिन उस नायिका के मुख की शोभा के कारण पड़ोसियों को भान होता है कि पूर्णमासी है, पूर्णिमा का दिन है। ऐसी स्थिति में तिथियों के विषय में जानने के लिए उन सब को पंचांग देखना पड़ता है, पत्रा देखना पड़ता है। जब वो पत्रा देखते हैं, पत्रा ही तिथि पाइये, पत्रा को देखते हैं, पंचांग को देखते हैं, तभी उनको पता चलता है कि कौन सी तिथि है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, उसके घर के आसपास के लोग जब पत्रिका देखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि कौन सी तिथि है। अन्यथा नायिका के मुख का सौंदर्य इतना अद्भुत है, इतना कांतिमय है, उसके मुख से ऐसी रोशनी, ऐसा उजाला निकलता रहता है कि हर दिन पूर्णमासी का भान होने लगता है। अब देखिए, खास बात क्या है? इस पंक्ति में आकाश में जो चांद स्थित है उसका निषेध कर दिया गया है, और उसके स्थान पर नायिका के मुख की चमक को, नायिका के मुख की कांति को चंद्रमा की भांति स्थापित किया गया है, इसलिए परिसंख्या अलंकार है ना। और एक दोहा देखिए, कहाँ लड़ैते दृग परे, कहाँ लड़ैते दृग परे, करे लाल बेहाल, कहूँ मुरली कहूँ पीत पट, कहूँ मुकुट बनमाल। बिहारी के नायक नायिका कृष्ण और राधा हैं, या कहें कि राधा और कृष्ण को ही बिहारी ने अपनी नायिका और नायक के रूप में कल्पित किया है। इन पंक्तियों में उनका उल्लेख है। शब्दार्थ पहले लेते हैं। लड़ैते का मतलब है लड़ना, है ना। लड़ैते का मतलब लाड़ला भी होता है। बेहाल का मतलब बेसुध, है ना।
और पीतपट पीला वस्त्र, बनमाल गले में पहनने जाने वाला वनमाला जिसको कृष्ण धारण करते हैं। अब यहाँ पर प्रसंग क्या है कि नायिका के कटाक्ष से आहत होकर श्री कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े। नायिका की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि? कटाक्ष, टेढ़ी दृष्टि से आहत होकर श्री कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तो उसकी उस दयनीय दशा का वर्णन नायिका की सखी उससे कर रही है। क्या कहती है कि हे सखी, तूने अपने नेत्रों को कैसे लाडला बना दिया है, कैसे बन गए हैं तेरे नेत्र कि उचित अनुचित का ध्यान ही नहीं रखते। इसके कटाक्ष से आहत होकर कृष्ण बेहाल होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। एक तो ये अर्थ हो सकता है। दूसरा, हे सखी, जब से तेरे नेत्र कृष्ण के नेत्रों से लड़े हैं तब से कृष्ण मूर्छित होकर धरा पर पड़े हुए हैं। तो मूर्छित होकर पड़े हुए कृष्ण की दशा कैसी है? कहूँ मुरली कहूँ पीतपट, उनकी मुरली कहीं पड़ी हुई है, मूर्छित है बेचारे, प्रेम की मूर्छा है। कहूँ मुरली, मुरली कहीं पड़ी हुई है। कहूँ पीतपट, पीले वस्त्र कहीं पड़े हुए हैं। कहूँ मुकुट, सिर का मुकुट और कहीं पड़ा हुआ है। बनमाल और गले का हार भी और कहीं पड़ा हुआ है। तो इस तरह जब से तुम्हारे इन नेत्रों से उनके नेत्र मिले हैं, उनकी दशा ऐसी बेसुध हो गई है, वे ऐसे मूर्छित हो गए हैं कि उन्हें कुछ भी होश नहीं, कुछ भी सुधि नहीं। और उनकी मुरली कहीं पड़ी है, पीताम्बर कहीं पड़ा हुआ है, मुकुट कहीं पड़ा हुआ है और गले का हार कहीं पड़ा हुआ है। नायक को अपनी किसी भी स्थिति का और किसी भी वस्तु का कोई सुध नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है विशेष में, निंदा के द्वारा नायिका के नेत्रों की सौंदर्य निंदा की जा रही है ना, पता नहीं तुम्हारे नेत्र कैसे हैं, निंदा की जा रही है। तुम्हारे नेत्र उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखते, निंदा की जा रही है ना। तो निंदा के द्वारा नायिका के नेत्रों के सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है। निंदा के द्वारा जहाँ प्रशंसा की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ब्याज स्तुति अलंकार। तो इन पंक्तियों में ब्याज स्तुति अलंकार है। और कृष्ण की विरह दशा या प्रेम दशा, विरह दशा ना कहें, प्रेम दशा का वर्णन इन पंक्तियों में कवि बिहारी कर रहे हैं। और आज के इस व्याख्यान का ये अंतिम दोहा। आपको पता है हम लोगों ने 4 भागों में बिहारी के दोहों की व्याख्या की है और लगभग हर भाग में हमने 7-8 दोहों को लिया है और इस तरह लगभग 30 से 35 दोहों की हमने व्याख्या की। ये महत्वपूर्ण दोहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और आसान इतने हैं कि इनको कंठस्थ भी किया जा सकता है। उसी कड़ी में ये अंतिम दोहा, कहत सबे बेंदी दिए आंख 10 गुनो होत, तिय लिलाट बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। शब्दार्थ पहले लेते हैं। आंख
यानी अंक। बेंदी का मतलब होता है बिंदु, है ना। तीय ललाट स्त्री का मस्तक। तीय यानी स्त्री और ललाट यानी मस्तक। तीय ललाट है ना, स्त्री का मस्तक। उदोतु का मतलब होता है कांति या शोभा। बिंदी लगाने से नायिका के मुख का सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ गया है। इसी विषय में नायक अपने सखा से कहता है, या फिर कह सकते हैं नायक नायिका के इस सौंदर्य को देखकर सोचता है। प्रसंग दोनों हो सकते हैं ना। बिंदी लगाने से नायिका के मुख का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया, उसे देखकर नायक अपने सखा से कहता है, या फिर नायक अपने मन में सोचता है। नायक कहता है कि कहते हैं सभी लोग, कहत सबे बेंदी दिए, कहते हैं सब लोग कि बिंदु लगाने से किसी भी अंक का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। एक के सामने बिंदी लगाइए तो एक का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। 10 के सामने एक बिंदु लगाइए तो 10 का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। एक के सामने बिंदु लगाने से 10 हो जाता है, 10 के सामने बिंदु लगाने से 100 हो जाता है, और 100 के सामने बिंदु लगाने से 1000 हो जाता है। तो हर बार उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जा रहा है। किस स्थिति में? एक बिंदु लगा देने से, है ना। तो नायक कहता है कि कहते हैं सब लोग कि एक बिंदु लगाने से अंक का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है, किंतु इस नारी के मस्तक पर बिंदी लगाने से उसकी शोभा तो अगणित कई गुना बढ़ गई। इसमें 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना नहीं, कई गुना, अगणित, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। बिंदी लगाने मात्र से नायिका के मुख का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया। जबकि लोग क्या कहते हैं कि बिंदी लगाने से किसी भी अंक का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन नायिका के मुख पर बिंदी लगाने से उसके मुख की कांति, उसके मुख का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया। और इस तरह इस दोहे में अंक की अपेक्षा नायिका की शोभा के आधिक्य का वर्णन होने के कारण व्यतिरेक अलंकार है। और दूसरी बात, नव यौवन का आगमन हुआ है नायिका में, है ना। नव यौवना नायिका है तो मुग्धा नायिका है। और इस तरह कवि बिहारी की इन पंक्तियों में हमने देखा, इन दोहों में हमने देखा कि कैसे सतसैया के ये जो दोहे हैं ये सारगर्भित, समास शक्ति से परिपूर्ण, कल्पना की समाहार शक्ति से युक्त, छोटे छोटे तो हैं लेकिन गहन भावों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। और फिर प्रारंभ में जो मैंने कहा था उन 2 पंक्तियों से अपनी बात खत्म करती हूँ कि सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। नमस्कार।